किसे बनाएंगे 2024 में प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा कोई नहीं है। और मोदी जी जो हैं जो काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता के भावनाओं को समझते हैं। मोदी ही आना चाहिए, मोदी आना चाहिए, जब ही देश का उद्धार होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। मैम लगता है काफ़ी अच्छे काम करे उन्होंने। नहीं करा जी, नहीं करा। ये जो दो मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दिए। अयोध्या में देखो क्या बात कर रहे हो, अयोध्या में देखो आप नहीं करा। क्यों फैसला सरकार का फैसला है वो तो कोर्ट का फैसला है। आप किसे अपना प्रधानमंत्री? ये तो चॉइस पब्लिक करेगी। अगर मशीनें नहीं हो ना तो मोदी आएगा ही नहीं। आप किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री 24? नरेंद्र मोदी बिल्कुल एकदम निस्वार्थ आदमी है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसे देश से प्यार है और देश के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। राहुल गांधी को नहीं लगता है वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। सर क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। आप किसे बनाएंगे प्रधानमंत्री 24? नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी? बस। आखिरकार क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? बिल्कुल एकदम निस्वार्थ आदमी है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसे देश से प्यार है और देश के लिए कर रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं। और बाकी नेता? बाकी सब जीरो हैं, बाकी सब जीरो है। उनके आगे कोई नहीं है। उनके आगे कोई नहीं। आखिरकार क्यों आप उनको इतना अच्छा लीडर क्यों मानते हैं? भाई लीडर ये आप मेरे से आप सवाल पूछ रहे हो, आप खुद ही जानते हो क्यों नहीं है लीडर वो। आप एक दो काम गिना दीजिए उनके कि आपको बहुत अच्छे आज देखो आज कितने हाईवे बन रहे हैं, चाइना तक बॉर्डर पे हाईवे बना के रख दिया उन्होंने। एक से एक मतलब कितना डेवलप हो रहा है, देश को आगे ले जा रहे हैं। वर्ल्ड में देखो, मैं बाहर के टूर भी करता हूँ, टैक्सी वाले जो हैं वहाँ के वो भी पसंद करते हैं आई लाइक यू पीएम मोदी। तो हम क्यों नहीं लाइक करेंगे भाई? हम बुराई करेंगे तो फिर हमसे बड़ा स्वार्थी आदमी कोई नहीं है ना। हमारे साथ एक महिला है, मैम से पूछ लेते हैं। मैम क्या नाम है? जसविंदर कौर। मैम कैसे देखती है, आप किसे बनाएंगे अपना प्रधानमंत्री 2024? देखो मुझे तो कोई सही नहीं लगता, मैं आपको सच बताऊं तो। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं लगता तो बस। किसी एक को तो प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा, देश चलाना। देखो बनना है वो तो बनना ही है, चाहे मैं वोट दूं या ना दूं वो तो बनेगा ही। पर हाँ, उसने बनना ही है। अब हम यहाँ इतने सारे जने, पता नहीं किस किस ने वोट नहीं दी है, ठीक है, तो बनना ही है वो तो। पर मुझे किसी का काम पसंद नहीं आता। 370 धारा हटा के क्या करा है क्या नहीं, वहाँ के आके लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम अब खुश नहीं हैं, पहले सही थे, हम पहले ही सही थे, अब जो हो रहा है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है वहाँ पर दिक्कतें। तो बस और मैं क्या कहूँ। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार झा। आप किसे बनाएंगे 2024 में प्रधानमंत्री? 2024 में ये तो अभी तो देश के जो पसंदीदा है और वर्क के मामले में मोदी के अलावा कोई नहीं है। अच्छा, वर्क के मामले में खाली मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, और कोई पार्टी काम नहीं करती? अच्छा, नहीं, और सब पार्टी काम करते हैं लेकिन बस वो काम करने का जो तरीका है पॉलिटिक्स पर्पस से करते हैं, जनता के पर्पस से नहीं करते हैं, अपने पॉलिटिक्स के पर्पस से करते हैं। और मोदी जी जो हैं जो काम करते हैं वो देश के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता के भावनाओं को समझते हैं। और अदर जो पार्टी है वो अपने पॉलिटिक्स के, जो मेरा पॉलिटिक्स कैसे हाईलाइटेड हो उस तरह से काम करते हैं। जनता के भाव की बात बता दी, लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इनको कौन ठीक करेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी सवाल पूछे हैं बेरोजगारी के मामले में। हमको लग रहा है जो देश आज़ाद जब हुआ था और जो देश आज़ाद से पहले भी देखिए तो कितने बेरोजगार थे, और अब भी बहुत बेरोजगार भी है, बहुत रोजगार में भी है, ठीक है ना। तो ये बेरोजगारी के मामले में ये जो पब्लिक को, चाहे जनता को, जब आदमी खुद नहीं कॉन्शस होगा, हाँ, काम करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको ये बेरोजगारी नाम करके ये एक हलवा बांट रहे हैं। हाँ, जो जिसको खाना है खा लो, जिसको नहीं खाना है नहीं खाओ, फ्री के बांट के हैं। अब ये जैसे कि आपको केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, बहुत आदरणीय है, लेकिन वो जो वर्क के मामला में वो अपना पॉलिटिक्स किए, अब फ्री में बांट करके हमको नहीं लग रहा है जो बिजली बिल माफ़ कर दिए, पानी के बिल माफ़ कर दिए, ये इनमें सबको फ़ायदा नहीं हो रही है, बट उनको ही फ़ायदा हो रहा है। ये नाम के लिए हुआ कर रहे हैं, नाम के लिए हम ये लोगों को हाईलाइटेड कर दिए, दिमाग में बैठा दिए जो हमने माफ़ कर दिया। क्या हमको लग रहा है जो 100 घर में 99% के घर में बिजली बिल आता है। जैसे मान लीजिए कोई किराएदार पर किराया रहते हैं,
8 रुपये 10 रुपये यूनिट अभी भी मकान मालिक वसूल कर रहे हैं, और 90% आपको यहाँ के दिल्ली में किराएदार ही रहते हैं। हाँ, मकान मालिक कम रहते हैं ज़्यादातर। आप कहना चाहते हैं कि जो फ्री का जो पैसा है ये मतलब ये जो लोगों में फ्री में ना बांटा जाए, दिल्ली के विकास में लगाया जाए। देखिए, हम आपको अगर यदि फ्री में दे देंगे कुछ, तो आपको आदत हो जाएगा फ्री के खाने के। वहीं अगर यदि रोजगार का अवसर प्रदान हो जाएगा, तो एक आदमी अगर यदि रोजगार करेंगे तो उससे 10 आदमी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये मेथड होना चाहिए, ये मेथड होना चाहिए, और कोई मेथड नहीं होना चाहिए। जे एक आदमी अगर यदि रोजगार में है तो उनसे 100 आदमी जुड़ जाते हैं, और एक आदमी अगर यदि बेरोजगार हो जाते हैं किसी फैमिली में, तो फैमिली के साथ साथ 10 आदमी बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये अपने पॉपुलैरिटी बनाने के लिए किसी को बिजली से फ्री से, चाहे पानी फ्री होने से किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। सर कैसे देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में फ्री ना दिया जाए, विकास किया जाए, तो क्या क्या विकास होने चाहिए दिल्ली की मानसिकता में जो आलस फैला रहे हैं अपनी पॉपुलैरिटी के चक्कर में, ये विकास कुछ अच्छी चीज़ों में उद्योग में लगाया जाए, जिससे रोजगार पैदा हो। वो अपने आप के अपने हर जगह अपने पोस्टर पे चेहरे लगाते रहते हैं, बसों के पीछे चाहे ऑटोज के पीछे। आखिरकार वो पैसा वो जनता की भलाई में क्यों नहीं यूज करते? वो पोस्टर के साथ साथ वो तो हर बात को लिख के भी देते हैं, हर बात को लिख के देते हैं। टीवी पे लाइव हो जाते हैं। हाँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, हमारी सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार गारंटी से आएगी। ऐसा कभी हुआ है आज तक? गुजरात में भी लिख के दिया था, वहाँ भी नहीं बनी। वहाँ भी नहीं हुआ। यमुना साफ करेंगे, ये भी लिख के दिया था। कुछ नहीं कर पाएंगे वो केवल फ्री बांटेंगे और लोगों को आलसी बना देंगे। हमारे जैसे लोग सारे आलसी हो जाएंगे उसके चक्कर में। हम तो बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे ऐसे व्यक्ति को। युवाओं को बेरोजगार करने का कारण है। बिल्कुल सही बात है। आप जब फ्री देंगे, हमें फ्री आप मोबाइल दोगे तो फ्री चार्ज चलाओगे, हम बैठे बैठे चलाएंगे। पूरा 1.5 GB क्या 3 GB डाटा खर्च करेंगे। अब जब पैसे लगेंगे तो हम कहेंगे 1 GB वाला डालो भाई सब पैकेज, हम 1 ही GB खर्च करेंगे, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। नीतीश कुमार को फिर आप कैसे देखते हैं, वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के काबिल वो थे, बट अब नहीं है। थे अब नहीं है मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, जब आज से 4-5 साल पहले 2000 ईस्वी तक में जब वो कृषि मंत्री थे, जब रेल मंत्री थे, तो उनका हाईलाइटेड जो था ना, उनका जो एक पब्लिक के दिमाग में जो एक इज्जत था वो सम्माननीय योग्य था। लेकिन अब जो ये राजद उजद से मिल करके ये अपना स्तर नीचे गिरा लिए हैं, और दिनों दिन नीचे गिर ही जाते हैं। और उनका सच में उनका जो पॉलिटिक्स है एकदम लो स्टैंडर्ड का पॉलिटिक्स है, हाई लेवल का पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसलिए वो प्रधानमंत्री के लायक तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। बार-बार पार्टीज बदलते रहते हैं, कहीं ये भी कोई कारण तो नहीं? नहीं, ये जो बार बार जो पार्टी जो बदलते हैं, इससे ये अपने आप के पहचान दे रहे हैं। जब मैं नीतीश कुमार हूँ, ये मुझे पहचानो, मैं पार्टी बदलू हूँ, मैं कब क्या करूँगा नहीं करूँगा। ये तो अच्छा हुआ जो देश के सामने में वो अपना पहचान दे दिए, जो ये नीतीश कुमार इस तरह के बंदे हैं। सर इनकी बात से एग्री है क्या? वो सिर्फ बार-बार पार्टी इसलिए बदलते हैं ताकि मेरा नाम सामने आए, लोग मुझे पहचाने, मैं नीतीश कुमार हूँ? उनका खुद का वजूद ही नहीं है, कुछ कोई वजूद ही नहीं है। क्यों? बिहार में तो बड़ा जनता उन्हें प्यार देती है। तो अपने घर पे किसको प्यार नहीं मिलता? अच्छा, आप बताओ। और जो जनता हमारे घर में, हमारे शहर में हमें भी प्यार मिलता, दूसरी जगह मिलता हो बताओ? जानते ही नहीं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे आपके? नहीं बनेंगे मैम। वो जो जनता जो उनको जो बिहार में जो प्यार दिया, वो प्यार को उसने ब्लैकमेल कर लिया। अच्छा, उस प्यार को ही ब्लैकमेल कर लिया। हाँ, ठीक है ना। तो ये नीतीश कुमार का अब कोई सचमुच में कोई वजूद नहीं है, न कोई इज्जत है, न कोई मान है, न कोई सम्मान है, सबको बेच डाला। सर क्या नाम है आपका? रियाज खान। सर आप कैसे देखते हैं, यहाँ तमाम जनता इन्होंने बोला कि हम 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, आप किसे अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये तो चॉइस पब्लिक करेगी। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, एक पार्टी आएगी नहीं, अलग अलग आएगी, सपोर्ट में आएगी। और हो सकता है अगर मशीनें नहीं हो ना, तो मोदी आएगा ही नहीं, ना केजरीवाल आएगा, ना वो आएगा, वो कौन है साइकिल वाला, ये सब आएंगे मिले जुले, और मिले जुले में जनता का फायदा है। एक आदमी आ जाए, एक आदमी डोर आ गया, वो सब कुछ भी कर ले, बिल डोर। गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ही इंडिया तरक्की करेगा। कितने लोग परेशान हैं बताओ, एक आदमी की लठियाँ चल रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। बन गई ना, यहाँ पर युद्ध हो जाएगा। गठबंधन की
आप इधर आ जाइए थोड़ा सा उनकी दुकान, इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। हाँ नहीं बस 5 मिनट। मैम देखो, मोदी ही आना चाहिए, मोदी आना चाहिए, जब ही देश का उद्धार होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों आपको लगता है? मैम लगता है काफी अच्छे काम करे उन्होंने। नोटबंदी की है ना, तो नोटबंदी करी, हाँ तो उन्होंने नोटबंदी करी तो लोगों को काला पैसा निकाला ना। मुस्लिम करा है, नहीं करा जी, नहीं करा। ये जो दो मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद तोड़ दी। अयोध्या में देखो क्या बात कर रहा है, अयोध्या में देखो आप सरकार का फैसला नहीं करा। क्यों फैसला सरकार का? कोर्ट का फैसला है, वो तो कोर्ट का फैसला है अयोध्या का। मंदिर वाला तो कोर्ट का फैसला है, आप कैसे बोल रहे हो? अयोध्या में कितने मंदिर तोड़ दिए राम, आपको क्या पता? मैं गया हूँ वहाँ। हमें पता है, हम जल रहे कौन सा मंदिर तोड़ रहे हैं? लेकिन मस्जिद के लिए जगह भी तो दी थी। क्या वो तो जगह, वो जो जगह दी है, जो जगह दी है ना, वो जगह ही मस्जिद की थी। क्या दे दी? कौन सी जगह दे दी? जितना देखो, जितनी पॉलिसी चल रही है इंडिया में, मोदी ने जितनी पॉलिसी चलाई है, सबसे ज्यादा सबके लिए है, वो सब धर्मों के लिए, और सबसे ज्यादा यही लोग फायदा उठाते हैं उनका। इतना वो नहीं ठा रहे। कितनी भी राशन में ले लो, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में ले लो, आयुष्मान का फायदा ले लो, हर जगह भीड़ देखोगे ना, जाकर यही मिलेंगे वहाँ लोग। बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए। नहीं कर सकता, वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा। वो कुछ नहीं कर सकता, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता। नहीं बन सकते, लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा तरीका नहीं पता उनको, बात करने का तरीका नहीं पता कि किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए, उनको बात करने का बिल्कुल नहीं आता। और आज हमारा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री ऐसा है, पहला प्रधानमंत्री हमारा ऐसा है जो हिंदी में भाषण देता है, अदरवाइज किसी ने नहीं दी। जो भी दे रहा है सिर्फ इंग्लिश में भाषण दे रहा है। वो पब्लिक के समझ में क्या आएगा? कम से कम हिंदी में भाषण दो। हमारे एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा है ये नरेंद्र मोदी, जो हिंदी में देता है, जो बोलेगा वो साफ बोलेगा। लेकिन वो अंग्रेजी में दे के जाएगा। मनमोहन सिंह भी अंग्रेजी में दे रहा है। अरे एक भिखारी का अंग्रेजी आती नहीं मोदी साहब को, अब मुझे पता है। बोलो आप, मोदी साहब को मेरे बादशाह हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इंग्लिश ही नहीं आती। अभी देखो राहुल गांधी अगर आ जाता है, वैसे आने के चांस नहीं है राहुल गांधी के, वो जितनी भी भाग ले, दौड़ कर ले, अदरवाइज नहीं आएगा। नहीं आज हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो आज हमारा राष्ट्र जिंदा है। अदरवाइज वरना ये चीन वगैरह पाकिस्तान पता नहीं क्या कर देते। आज ना कांग्रेस के राज में पिछले साल जो भी कांग्रेस के राज में जो भी हुआ है, पहले जो भी कांग्रेस के राज के अंदर हुआ है, वो पता नहीं कितने सैनिक मारे गए, किसी का आता पता नहीं था। लेकिन आज अगर कोई भी सैनिक मरता है ना, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी देते हैं। और आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर कितना जवाब दिया इन्होंने। फिर मोदी जी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। सर क्या नाम है आपका? राजीव चौहान। सर कैसे देखते हैं आज जनता वोट देखिए, बिल्कुल मोदी इज द बेस्ट। वो उसके एकदम क्लियर है। उसको आप कितना भी गाली देते रहो, वो कभी नहीं बोलता। वो जब बोलता है वो प्रैक्टिकली करके दिखाता है। उसको आप पाकिस्तान बिलावल भी बोले, राहुल गांधी भी बोले, कुछ भी बोले, चाहे खड़के कुत्ता बोल दे, कुछ भी कोई बोल दे, वो सिर्फ जब जवाब देगा, हुआ भी बोला खड़े। वो ऑन द कुत्ता बोला, ऑन द स्पॉट जवाब देता है। वो उससे कुछ भी बोलते रहो नहीं, वो प्रैक्टिकली जवाब देगा। और ऐसे ही हमें लीडर चाहिए जो प्रैक्टिकली जवाब दे, जो आंखों में आके मिलके सबसे बात कर सके। सिर्फ ये नहीं है ना, किसी पहले राफेल के बारे में बोल दिया। ये जब राफेल आ रहा था उस टाइम राफेल के बाद कहाँ गया राफेल? राफेल आया, इंडिया में आया। और इस टाइम राफेल की अगर उस टाइम सेक्रेटरी जो एयरफोर्स का जो सबसे बड़े वो थे ना, वो जानने वाले, उन्होंने कहा था अगर जो बालाकोट स्ट्राइक हुई अपने पाकिस्तान के अंदर घुस के करी थी, अगर उस टाइम हमारे पास राफेल होता तो हमें पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी। हम अपनी सीमा पे खड़े होकर उस पर सीधा मिसाइल ठोक सकते थे। वो है राफेल की ताकत। मोदी जी के आने से आर्मी बहुत स्ट्रांग हुई। बहुत बिल्कुल, वो दिवाली उनके साथ जाके मनाता है, उनका उन्हें मोटिवेट नहीं करता क्या? आप स्ट्रांग की बात करें, राहुल गांधी बोलते हैं हमारे देश की सेना बॉर्डर पर पिट रही है। किसने? राहुल गांधी ने ऐसा बयान। वो तो उसको कौन देखता है, कौन सोचता है? वो तो बिना सोचे समझे बोलता है। बिल्कुल, वो तो ये नहीं पता क्या बोलता क्या नहीं बोलता है। राफेल के जो भी कंसेप्ट होगा ना, उसका सिर्फ एक है कि मोदी के खिलाफ बोलना, और वही मोदी की ताकत है। आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तमाम जनता उनके पीछे उनको सुनने के लिए आ रही है। मतलब आप याद आ रही है उसे राहुल गांधी को 10 साल बाद, जब मोदी 10 साल तक वो कर गए, अब उसकी तरह दाढ़ी बढ़ा ली, जैसे मोदी की तरह हैं। अब मंदिर जाना शुरू कर दिया, 10 साल पहले कहाँ थे आप? मोदी जी भी तो जाते हैं मंदिर। वो तो जाते हैं, गांधी क्यों नहीं जाता था पहले? वो तो जाते हैं, वो तो अकल है, वो तो बचपन से जा रहे हैं। राहुल गांधी तो तब से जा रहे हैं। चाचा 2004 ही वाला सही है हम लोग को।
400 450 सिलेंडर वाला, ये नहीं समझ में आता। महंगाई से परेशान। मैडम एक बात सुनो, एक टाइम 19 इन्होंने 84 की बात करी। उस टाइम जो गवर्नमेंट सर्वेंट की जो थी ना तनख्वाह थी, उस टाइम कितनी होगी आपको? 4,500 5,000। आज 70,000 ले रहा है। तो अगर आपको 1,000 रुपए का सिलेंडर पड़ेगा तो आप नहीं दोगे क्या उसको? सर कमाई में भी तो बढ़ोतरी हुई है। अरे कमाई बता रहे हैं चाचा, ऐसा लग रहा है खजाना मिल गया था उनका पूरा इनको। ले यार, खजाने की बात है तो सही आपको बता रहा हूँ। एक बार पहले बात एक आप सिलेंडर की बात कर रहा हूँ आपकी। सिर्फ सिलेंडर, सिर्फ महंगाई पे सिर्फ सिलेंडर की बात क्यों होगी? पूरी महंगाई की बात होगी। नहीं, एक मिनट बात सुनो। देखो पहले बात सुनो, महंगाई सिलेंडर नहीं है, महंगाई सिलेंडर नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप तो बात सही है। जब आपकी नहीं, जब 400 रुपए का सिलेंडर, पहले अरे बात तो सुनो यार मेरे, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो आपकी तनख्वाह क्या थी? और आज आपकी तनख्वाह क्या है? आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। पहले भी थी 500। नहीं, झूठ बोलते हैं। की तनख्वाह जो मिस्त्री लेता है 1,000 रुपए लेता है। उस टाइम जब 400 का सिलेंडर था तो 250 रुपए लेता था। तो आप जिस हिसाब से तनख्वाह बढ़ी है उसने बढ़वाई है, तो उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या? सर तनख्वाह की आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सर तनख्वाह की बात आप सिलेंडर पे क्यों टिके हुए? ठीक है, हम ये नहीं कह रहे तनख्वाह की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या जी फ्री में चाहिए? नहीं, फ्री में, ये तो फ्री में दे दिए। पहले पब्लिक को बता दो वो कहाँ से आया है। नहीं अरे बात सुनो, सबको फ्री में खिलाया बैठा के। वो सरकार ने अपना पैसा खर्च किया, उसके बारे में नहीं है। तब तो आपने फ्री खाया है। तो